ठीक है जी। हम बोल रहे हैं, हमने ना डिस्कशन किया था, फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूशन। फर्म का क्या हो रहा है, डिसॉल्व, खत्म हो रही है फर्म। ठीक है, अब हमने बोला हम क्या करते थे, अरे मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पर जितने भी मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं सबको क्या करेंगे, सबको सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। एक अलग सा रूम बना रखा था हमने, है ना, रियलाइजेशन करके। यहाँ पर सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स को उठाकर डाल देते हैं और सारी की सारी लाइबिलिटीज को डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी ही रूम से हम लोग क्या करते हैं, अगेन पैसे को रियलाइज करते हैं, पैसे लेते हैं। तो जब एसेट बिकता है तो बैंक टू एसेट नहीं होता, एंट्री क्या होती है, बैंक टू, पक्का ये आ गई आपको बात समझ, ठीक है, बैंक टू रियलाइजेशन होती है। अब हुआ क्या, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। हमने बोला भाई जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फर्म की लाइबिलिटी है, अभी समझाया फर्म की लाइबिलिटी है, राइट। अब अगर ये फर्म की लाइबिलिटी है, आपने जितना पैसा भी इसको देना है, किसको, जितना पास पैसा भी पार्टनर्स को देना होता है, हम क्या करते हैं, उसका सारा पैसा जॉट डाउन कर लेते हैं, जितना लॉसेस है वो हटा देते हैं। बाकी हमें या तो टू बैलेंस सीडी करना था, हमने कहा नहीं नहीं, अरे भाई इसको तो आज पैसा देना है, इसको दे देंगे पैसे, सही बात है, टू बैंक। सिमिलरली हम लोन अकाउंट भी बना लेते हैं और सिमिलरली हम क्या बना लेते हैं, बैंक अकाउंट भी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों को ध्यान है तो हमने बात करी थी, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले पेमेंट जाता किसको है, सबसे पहले हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, पेमेंट किसको करें, आपने बोला, हाँ हाँ एक ही बात है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज या फिर क्रेडिटर्स। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज हो सकती है ना, या फिर इनकम टैक्स का कोई पेमेंट पेंडिंग हो सकता है, तो अन्य प्रकार की लाइबिलिटीज हो सकती है। फिर उसके बाद पेमेंट किसको जाएगा, ये है सीक्वेंस नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, पार्टनर्स लोन की लाइबिलिटी, है ना, क्योंकि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो हम पढ़ के आए हैं कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, 6%। ठीक है, तो उसके बाद ये फर्म जब अपना धंधा क्या कर रही है, खत्म कर रही है, तो भाई सेकंड नंबर पे इनका पेमेंट कर दियो। सबसे लास्ट में पेमेंट किसको होगी, कैपिटल को, है ना, उनकी कैपिटल का पेमेंट करा जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ध्यान है जो हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, आप बताओ। अनलिमिटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, जी हाँ, यही तो हम पढ़ते थे। अगर आपको लॉ याद आ रहा है, एक्ट याद आ रहा है, तो हमने LLP बनाई थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमने बोला था, चलो थोड़ा सा लॉ का टच दे देते हैं, हमने बोला था एक होती है कंपनी, सही बात है, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। हमने बोला था जी कंपनी की ना, यार कंपनी की लाइबिलिटी, हर एक मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना तूने शेयर्स पे पैसा लगाया है तो उसे उतना पैसा देने का हकदार है, तेरी होली सोली लाइबिलिटी नहीं है। तो कंपनीज में लाइबिलिटीज क्या होती थी, लिमिटेड, हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अप टू हिज शेयर ऑफ एक्सटेंट तक लिमिटेड है। पार्टनरशिप में कहते हैं भैया तुम्हारी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ हो गया तो तुम्हारे घर से सामान लेकर आएंगे, पर्सनली लाइबल है पार्टनर। पार्टनर्स कैसे लाइबल होते हैं, यहाँ पर पर्सनली लाइबल होते हैं। ठीक है, हमने LLP बनाई थी, LLP ने, मैंने बोला था कुछ फीचर्स इसने कंपनी के लिए लिए थे, अगर आप थोड़ा याद कर पा रहे हो तो, कुछ फीचर्स इसने पार्टनरशिप फर्म के लिए लिए थे, है ना। अब पार्टनरशिप
कंपनी के क्या फीचर्स ले लिए, कंपनी के इस एलएलपी बोलती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलती है कि मेरे पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड रहेगी। एक तो लिमिटेड वाला फीचर्स उठा लिया, और यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो कंप्लाइंस कम होते हैं। कंपनी बनाने के लिए लीगल कॉम्प्लाइंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपको आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराना है। देखो पार्टनरशिप में अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी नहीं है। याद आ रहा है? लॉ में कहाँ चले गए, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे थे, है ना। बट भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन तीनों एक्ट की जो हम सीख कर आए हैं लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। एक फीचर हमने उठा लिया कंपनी का कि दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, एक हमने फीचर उठा लिया कि यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और दूसरा पार्टनरशिप का फीचर उठा लिया दैट इज लोअर कंप्लायंस कॉस्ट। इसीलिए एलएलपी बनाई गई थी। ठीक है, तो आज अगर यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर मैं अब दोबारा आ जाऊँ अपने अकाउंटेंसी में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फर्दर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि साहब यहाँ पर आप बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, करेक्ट। यहाँ पर आप सारे एसेट्स लिखते हैं, सही बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहाँ पर आप सारी की सारी लाइबिलिटीज लिखते हो। एसेट्स से पैसा मिलता है तो यहाँ पर बाय बैंक लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं। समझ में आया? ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा न्यू एडिशनल ऐड करा, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आई होप अब आपको ध्यान आ गया होगा, राइट। अब हम कहते हैं कि हमने सीक्वेंस पढ़ लिया, सबसे पहले आउटसाइडर्स को लायबिलिटी को देना है, फिर पार्टनर लोन देंगे, फिर पार्टनर से कैपिटल देंगे। भाई पैसा होगा तो दोगे। इन सब चीजों को बेचने के बाद इन सब चीजों से पैसा आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तभी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वरना कैसे करोगे। आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हो ना। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालते हो बैलेंसिंग फिगर में, आप डाल देते हो जी ए बी सी में डाल देते हैं, और कैपिटल अकाउंट में डाल देते हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं जी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो गया, लॉस, रियलाइजेशन का लॉस हो गया। ठीक है, तो अगेन अगर लॉस हो गया तो भी पार्टनर्स कैपिटल में तो बटेगा, लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे प्रॉफिट करते हो वैसे लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, सिंपल। हाँ जी बिल्कुल डालेंगे। अब अगर मेरे लॉस होने के बाद, देखो मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे पास दो पार्टनर्स बना लेती हूँ, ठीक है, ए बी, सही है जी। हमने बोला जी पहले, सबसे पहले तो हमारे पास बैलेंस इनका, कि मेरी फर्म को पैसा देना कितने है, इनका बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट उठा लूं, सही बात है, बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। अगर मेरे पास कोई रिजर्व है या कुछ है तो वो भी लिख दूंगी, जैसे करते आ रहे हो, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। कुछ अगर लॉसेस होते हैं, बैलेंस शीट में ही दे रखा है, तो आप यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे मैम। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो तो हम एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स को दे देते हैं कि टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन कह रहा है लॉस हो गया, तो आप लॉस भी यहाँ पर दिखाओगे। अब लॉस तो यही आता है, प्रॉफिट आता है उस तरफ, ये हो गया। आपको क्या चेक करना है, कई बार क्या होता है कि फर्म ने लॉस बियर कर लिया, मतलब आपके पास ये कैश था, कैश बैंक बनाया आपने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पर लिखते हो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट डालते हो, लायबिलिटीज का पे ऑफ डालते हो ना सब। फिर आप जाकर क्लोज कर देते हो उस अकाउंट को, जब आप इस पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर दिखा देते हो, ऐसे करते हैं।
ऐसे ही करते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ना, कई बार हमारे पास इतना कैश पड़ा है कि हमने ये लॉस को बियर कर लिया। अगर आप लॉस को बियर कर लेते हो तो बात ही खत्म। मैम बियर कर लेते हो समझ नहीं आया कि कैसे पता चलेगा कि बियर कर लेते हैं, है ना। आपने रियलाइजेशन लॉस डाला, आपने यहाँ पे लेट सपोज 2 बैंक करा। अब देखो मेरे पास अगर यहाँ पर ये है 2 लाख, ये है 3 लाख, 20,000, 30,000, ये कितना हो गया 220, 330, प्रॉफिट एंड लॉस में 20-30 डाल दूं सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख कितना आ जाएगा बताओ, 1 लाख, और यहाँ पर 2 लाख। सही बात है। इसका मतलब ठीक है, निकाला है ना बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे कैश में तुम्हारे को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में 10,000, आप जो एसेट्स बेचकर आपके पास पैसा आया, रियलाइजेशन का एसेट्स को बेचकर वो आ गया लेट सपोज 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज को आपने पे ऑफ करा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक होगी ना, रियलाइजेशन टू बैंक होगी, करेक्ट। मैंने बोला यार मेरे पास ये कितने थे, 10,000 ले लेती हूँ चलो। मेरे पास 5-10 पैसे हैं जिसमें से 10 मैंने सेट ऑफ कर लिए, आज भी 5 लाख का एक्सेस पड़ा है हमारे पास। तो या क्या ये मैं 3 लाख रुपए दे सकती हूँ पार्टनर्स को, बिल्कुल दे सकती हूँ। मेरे कैश अकाउंट में पैसा है ना, 5 लाख है, ये 10, 5 10 माइनस 10, क्या ये मैं 3 लाख दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ जी। तो आप यहाँ पर 2 बैंक करके आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया 3 लाख। और भी बहुत चीजें आएंगी जिससे कि ये टैली हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप अब ये देख रहे हो कि रियलाइजेशन लॉस यहाँ कैपिटल अकाउंट में दिखाने के बावजूद जो भी पैसा बचा पार्टनर्स कैपिटल का, वो हमने पे ऑफ करा दिया जी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। क्या इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट्स, हाथ खड़े करे दिवाला निकल गया जी, अब पैसा पेमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर ये था ए, ये था बी, ये देख रहा है ये बेचारे मासूम, मासूम क्यों मासूम है, ये कह रहे हैं अरे यार रियलाइजेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, रियलाइजेशन का तो लॉस हो चुका है, ठीक है। कह रहे रियलाइजेशन का तो लॉस हो चुका है। जब ये रियलाइजेशन का लॉस हो गया है, आज यहाँ पर मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो कि गोइंग फॉरवर्ड अब आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। ठीक है, हमने बोला आप अभी तक यही काम कर रहे थे, फिगर्स है ये, ठीक है, आप अभी तक यही काम कर रहे थे। अब होता क्या है, जितना भी रियलाइजेशन का लॉस होता है ना, उतना पैसा यही पार्टनर्स लेकर आते हैं। हम बोलते हैं कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर रियलाइजेशन का लॉस है, सबसे पहली बात अगर रियलाइजेशन का लॉस है, दूसरी बात रियलाइजेशन का लॉस पार्टनरशिप फर्म खुद बियर नहीं कर पा रही, अभी तक बियर कर रही थी, पे ऑफ करा दिया था, ठीक है। अगर खुद बियर नहीं कर पा रही तो पार्टनर्स से मंगाया जाता है। मैंने बोला पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। तो भैया आज तेरी फर्म में क्या हो गया है, लॉस हो रहा है, तेरी फर्म में लॉस हो रहा है और हमारे को आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है, तो आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है तो तुम पैसे लेकर आओ।
तुम्हारे घर से पैसे लेकर आने पड़ेंगे। अब कितने पैसे लाएंगे, कितने पैसे लाएंगे, यही लॉस जो आपका हुआ है रियलाइजेशन का, वो पैसा लेकर आता है। अगर पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है, एंट्री क्या होती है, एब्सोल्युटली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री बाय बैंक हो जाएगी, ये हो जाएगी बाय बैंक, ठीक है। टू कैपिटल, कितना अमाउंट लिखो मैडम, कितना पैसा ला रहा है, जितना ये लॉस होता है, जितना ये रियलाइजेशन का लॉस होता है, उतना पेमेंट दोनों पार्टनर्स लेकर आते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी है अनलिमिटेड। आप पार्टनर्स को इतना कैश नहीं है कि पे ऑफ करा पा रहे हो, तो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि इन पार्टनर्स को जो भी रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है उसका पैसा लेकर आना पड़ेगा। हमारे को अपने लायबिलिटीज को आउटसाइडर्स लोगों को पे ऑफ कराना है, ठीक है जी। इसके अंदर अब एक थर्ड ट्विस्ट ऐड हो जाता है जो कहता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये 3 पार्टनर बना देते हैं, ठीक है। ये बेचारे, इनका मुंह क्यों उतर गया, इन्होंने देखा क्या हो रहा है, ये लॉस, यार रियलाइजेशन का लॉस हो गया। अब तो फर्म हमारी कॉलर पकड़ेगी और बोलेगी जी रियलाइजेशन के लॉस के पैसे लेकर आओ, है ना। तभी ये क्या हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, भैया अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो पार्टनर्स को तो पैसा लाना पड़ेगा। अब ये इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये हाथ खड़े कर रहा है अपना, ये क्या बोल रहा है, मैम ये हाथ है या बाल है अच्छा ये है, ये लो, ये हाथ होगा इसके खड़े, चलेगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है। ये इसने हाथ खड़े कर दिए, बाकी पार्टनर्स पूछ रहे हैं भाई भाई क्या हुआ, भाई तुझे क्या हो गया, तूने हाथ क्यों खड़े करे हैं, ठीक है। ये कहता है, इसने और छोटा मुंह कर लिया, छोटा मुंह करके क्या कह रहा है, ये रोने लग गया। क्या कह रहा है, ये क्या कहेगा, ये बताओ जल्दी बताओ। अरे मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, अब मैं पैसा नहीं दे सकता। ये बातें किसको बोल रहा है, पार्टनर्स को भी बोल रहा है और अल्टीमेटली फर्म को भी बोल रहा है कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, आज मुझसे पैसा दिया नहीं जाएगा। अब ये सोच रही है, ये कौन है, फर्म नहीं, फर्म हंस रही है, नहीं फर्म हंस तो नहीं रही, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है ठीक है, फर्म नॉर्मल है। फर्म सोच रही है, क्या सोच रही है, कह रही है अरे 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 पैसे मंगा रहे हैं ये लोग, तो रियलाइजेशन का लॉस का भुगतान करेगा कौन, पार्टनर्स ही तो करेंगे, पार्टनर्स करेंगे। अब इन दोनों की गर्दन तो पकड़नी है भाई, ये तो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं। ये इसका कहते हैं, इसका शेयर देखता हूँ कितना है, ये कौन कह रहा है, फर्म कह रहा है इसका ना, ये जो रो रहा है ना, इसका शेयर देखते हैं कि रियलाइजेशन का शेयर का लॉस है कितना। तो ये रियलाइजेशन का लॉस का शेयर आप कैसे निकालते हो, जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, बैलेंसिंग फिगर में रियलाइजेशन का लॉस आता है। अब यहाँ पर सपोज करो रियलाइजेशन का लॉस ये था ए, ये था बी और ये था सी, ठीक है। तो रियलाइजेशन का लॉस इसकी झोली में कितना आया था, इसकी झोली में रियलाइजेशन का लॉस आया लेट सपोज 25,000, ठीक है। इसकी झोली में कितना आया, इसकी झोली में भी 25,000 आया सपोज, ठीक है। इसके पास कितना आया, इसके पास आ गया 60,000 आ गया, ठीक है। ये तो 25,000 ले आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर से तो ये तो लाएगा ही लाएगा, इसके उसको तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या ये भी लाएगा, ये भी लाएगा। अब ये तो रो रहा है। अब ये स्मार्ट है बहुत, कौन, ये फर्म बहुत स्मार्ट है। फर्म क्या कह रही है, तुम तीनों की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, ठीक है। अगर इसने हाथ खड़े कर दिए तो तुम दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हो, तुम दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स को इसका शेयर लेकर आना पड़ेगा, अपने 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 घर से तुम्हें इसका शेयर लेकर आना। ये तो फुट फुट के रोए, अब अपना तो दे दे, दूसरों का भी दे, ठीक है। ये ज्यादा, इनके आंसू इतने नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपना तो दे ही रहे हैं और इसका भी दे रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर अगर हम एंट्री की बात करें बाय बैंक अकाउंट में, बी
इंसॉल्वेंट हो गया था ए और सी सॉल्वेंट पार्टनर से, सही बात है। तो हम बाय बैंक में ए है, बी है, ये बना दिया सी, तो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस सी का भी आ जाएगा ना, तीनों का लॉस लिखा होगा आपने यहाँ पर, सही बात है। तो ए तो ले आएगा अपने 25,000 रुपए, सी भी ले आएगा अपने 25,000 रुपए, लेकिन बी तो नहीं लाएगा। तो एक रूल लगता है हमारे पास, दैट इज गार्ने वर्सेस मुरे। ये क्या है मैडम? ये गार्ने वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है, जैसे कि जजमेंट आती है ना, हम लॉ में पढ़ते थे ना कि जजमेंट आती है, केस लॉज होते हैं, तो इस केस लॉज से ये पता चला था, इस रूल के तहत ये बोला गया, कभी भी कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इंसॉल्वेंट अमाउंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी रियलाइजेशन का लॉस का अमाउंट है वो कौन लेकर आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। यू कैन नॉट से दैट रिमेनिंग, है ना, सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे। कौन से रेशो में लेकर आएंगे? नहीं, कौन से रेशो में लेकर आएंगे? कैपिटल रेशो। कौन से रेशो में लेकर आएंगे? भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हमें क्लिक हो जाता है, अरे पीएसआर रेशो में ले आते हैं, नहीं, कौन से रेशो में लाएंगे? कैपिटल रेशो में। इसका मतलब आज ये 60,000 का शेयर, ये और ये वाले पार्टनर्स, जो भी इनका बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा होगा, उस रेशो में इस 60,000 को ये दोनों पार्टनर्स लेकर आने वाले हैं। बात समझ में आ गई कि क्या पढ़ने वाले हैं हम? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, फिर अभी नोट्स में लिखवा दूंगी सब कुछ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है जी, नो पार्टनरशिप सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। बैलेंस शीट 30 जून 2022 की दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। आप लोग मुझे बात बताओ, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होती है तो हम दो अकाउंट बनाते थे, एक फिक्स्ड और एक पार्टनर्स, एब्सोल्युटली। तो पार्टनर्स जितने भी इंटरेस्ट की या जो भी एडजस्टमेंट होते थे वो हम कहाँ करते थे, और उसका बैलेंस कहाँ रूट करते थे बाद में, तो ऐसे ही करना है अभी भी, ठीक है। तो ये आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं और हमें बैलेंसेस दे रखे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के। हमें फिक्स एसेट्स दे रखा है, ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल्स, ये सब दे रखा है। मिसलिनियस लॉसेस, ठीक है। आर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, पी क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, जो कि कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। 30 जून की ये बैलेंस शीट है 2022 की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून की बैलेंस शीट है ना, कहता है 1 जुलाई को पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, मोटर व्हीकल कौन लेकर चला गया, क्यू लेकर चला गया एट अ वैल्यू ऑफ ₹500, बट नॉट but no cash pass specifically in respect of these transaction, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मोटर व्हीकल क्या है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा मोटर व्हीकल, कौन लेकर जा रहा है, क्यू लेकर जा रहा है एट अ वैल्यू ऑफ ₹500, 700 की 500 रुपए में लेकर जा रहा है। कैश स्पेसिफिकली पास नहीं होगा, इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि ऑफ कोर्स, जैसे ट्रांजेक्शन समझाइए आपको, है ना, ये कैश का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। कहते हैं सेल ऑफ एन एसेट्स कैसे कैसे रियलाइज हुई, ट्रेडमार्क का कुछ भी पैसा नहीं मिला, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इसमें मिली है, ये सारी एसेट्स ऐसे ऐसे मिली है, ठीक है। कह रहे ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये वाली इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन की, हाँ, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो बोलोगे ना रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ,
रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, ये लोन लिया था पी से, ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी आ गया इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अलग से पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। कह रहा है द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड एंड पी एंड क्यू आर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है। पार्टनर्स थे कितने, पी क्यू आर, 3 पार्टनर थे। कह रहे ये तो सॉल्वेंट पार्टनर्स है। एंड एबल, ध्यान से देखो, एंड एबल टू ब्रिंग इन एनी कैश रिक्वायर्ड। पहले जो सॉल्वेंट पार्टनर है भैया, जितना भी कैश, अगर वो खुद बोलेगा नहीं, देखो मुंह से क्वेश्चन से कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट उसे कहने का मतलब यही है कि जितना भी कैश रिक्वायर्ड है, कैश तभी रिक्वायर्ड होगा जब लॉस होगा, जब रियलाइजेशन का लॉस होगा, ठीक है। तो जितना भी कैश रिक्वायर्ड है वो दोनों तो ले आएंगे, लेकिन आर ना बैंकरप्ट हो गया भाई, और वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑफ द अमाउंट ड्यू ही ला सकता है, अपने शेयर का वो सिर्फ 1/3 ही ला सकता है। तो अगर हमें सपोज कुछ भी नहीं आता, तो हम रियलाइजेशन तो फिर भी बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हैं। लेट्स ट्राई फटाफट से, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका बैंकरप्ट वाला इकट्ठे कर लेते हैं और फिर आपको करने में आसानी होगी। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, बनाओ फटाफट से। क्या वो बुक चाहिए, कोई भी नहीं लाया? ठीक है। अब हमने करंट अकाउंट बना रहे हैं। आप बताओ, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। मेरे पास पी क्यू आर 3 पार्टनर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं। बताओ डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस किस किस का दे रखा है, बताओ। आर का शायद क्रेडिट डेबिट दे रखा है 400, और इसका 500 और 9000। आपने ऐसे ही करा है? फिर आपने क्या क्या पोस्ट कर रखा है इसमें? देखो, आपने रियलाइजेशन का लॉस पुट कर दिया, ये सब पुट करा है। उसके बाद क्या करा आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटा होगा आपने, ये इसने करंट अकाउंट के बैलेंसेस में ये लॉस बांट दिया, ठीक है। और क्या करा है? बस इतना ही काम करा, इतना ही काम करा। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। हमारा पर्पस क्या होता है वैसे तो, कि आप पार्टनर का करंट अकाउंट बनाओ, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई भी आईओडी का ट्रांजेक्शन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, हम सीधा कहाँ डालते हैं? करंट अकाउंट में। जो बैलेंसेस हो जाता है उसका बैलेंस में बैलेंस सीडी करके कहाँ लेकर जाओगे? फिक्स्ड कैपिटल में लेके जाओगे, ऐसे ही करते हो। तो इसने क्या कर रखा है, देखो मेरे पास, मैंने आपको बोला था सारी महाभारत यहाँ पर इंसॉल्वेंसी में किस चीज की है? रियलाइजेशन लॉस की है, सही है। तो इसने क्या करा है कि पहली बात, क्वेश्चन ने बोला नहीं था करंट अकाउंट बनाने के लिए, इसलिए हम जो चीज प्लस माइनस करनी है डायरेक्ट ही कर देंगे, जैसे इन्होंने कर रखी है डायरेक्ट। आपको पता है इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट डेबिट आपने लिख दिया। आप ये बैलेंसेस निकाल सकते हो ना खुद भी, अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करो तो आप निकाल सकते हो ना कि डेबिट बचेगा या क्रेडिट, कर सकते हैं ना खुद। हाँ हाँ हाँ, बता रही हूँ। अब मेरे पास 5500 का डेबिट आ गया, इसने यहाँ लिख दिया करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके। अच्छा, अब देख, ये मेरे पास पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मुझे बताना जरा कितने हैं? 20 20 10,
ठीक है, बाय बैलेंस BD वो तो लिखेंगे। वैसे तो रियलाइजेशन करंट अकाउंट में ही जाना चाहिए, लेकिन हम फिक्स कैपिटल में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें उसको डिस्प्ले करके दिखाना है कि जो भी उसमें लॉस, रियलाइजेशन का जो लॉस है, उतना अमाउंट ही उनसे क्या करने वाले हैं, मंगवाने वाले हैं। ठीक है, तो PQR और करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर कर दो। मेरे ख्याल से P का जो बैलेंस है टू बैलेंस BD करंट अकाउंट नीचे लिख दोगे आप। ठीक है, ट्रांसफर कर दोगे सारे बैलेंसेस, आप ट्रांसफर कर दो। उसके बाद जो आपका रियलाइजेशन का लॉस है, आप रियलाइजेशन का लॉस यहाँ पर मेंशन करो। उसके बाद मुझे बताओ एंट्री क्या होगी नेक्स्ट। हाँ, बैंक से एंट्री करेंगे, बाय बैंक करेंगे, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, यही दोनों पार्टनर्स कैसे हैं, सॉल्वेंट पार्टनर है। एक बार ऐसे करो, यहाँ तक बनाना, कैपिटल अकाउंट यहाँ तक बनाओ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग खुद निकालो आंसर। ये बैलेंसेस लिखे हैं, ये बैलेंसेस लिखे हैं 20-20-10 वाले। एक क्वेश्चन तो मेरे साथ बैठ के अच्छे से कर लो कम से कम। हाँ, मुझे दिख गया, मैं ये कहना चाह रही हूँ, नीचे पीछे वर्किंग नोट बना दो, लॉस को वहां दिखा दो और सीधा इधर करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर कर दे, ऐसे कर दे बस, काट मत पूरा का पूरा। पीछे वर्किंग नोट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकाल ले, समझ गया? अच्छा, जनरल रिजर्व आता तो कहाँ ट्रांसफर करते भाई? हम्म, ठीक है ना। हाँ, फिक्स में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस भी कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंसॉल्वेंसी का पॉइंट है जिसमें हमारे को बाय बैंक वाली ट्रीटमेंट करने हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रियलाइजेशन लॉस का डिस्कशन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब क्या नहीं हो रहा। सबसे अब देखो, सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी आप लोगों को, सारी कहानी छोड़ दो। आपने बोला था, मैंने बोला था कि साहब यहाँ पर अगर आपके पास ये रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है और पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, कौन सा पार्टनर, किसने हाथ खड़े करे इंसॉल्वेंसी के लिए? आर ने। इसका मतलब ये दोनों तो अपने लॉस का शेयर लेकर ही आएंगे। मंगा लो इनसे, मंगाया आपने ऐसे करके इनसे लॉस का शेयर मंगाया? मंगाओ मंगाओ, नहीं मंगाया तो मंगाएंगे ना भाई। एक, हाँ, कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो ना ये, करो। दिक्कत है दीपक? एक दिन क्या नहीं लिखा? कार रियलाइजेशन, अच्छा ये, हाँ हाँ, वो पार्टनर का तभी तो नहीं लिखा आपने, क्यों लेकर गया था ना 500 रुपए में, ये देखना, ये कह रहा था ना 700 रुपए का एसेट है, ये 500 रुपए में क्यों लेकर जा रहा है। तो तुमने यहाँ तो ये करा ही होगा ना, ये देखो रियलाइजेशन में तो क्यू से एंट्री तुमने करी होगी, उसको पोस्ट भी तो करोगे ना किसी अकाउंट में, कैपिटल में करोगे, करंट में करोगे, सही बात है ना? कर दी। अब देखो बात, ये हमने बताया जी कैपिटल अकाउंट, PQR एंड PQR। आपने यहाँ पर, अब मुझे लिखवाते चले जाना, ठीक है। बाय बैलेंस BD ये आपने लिखा 20,000, 10,000, ठीक है। फिर आपने करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 5,500, 2,400। फिर आपने यहाँ पर भी करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, कितना? इतनी बात सही है।
अब आपने यहाँ पर टू रियलाइजेशन भी कर दिया, किसका था वो, क्यू का था, 500 क्यू का। आपने रियलाइजेशन लॉस भी बांट दिया, रियलाइजेशन लॉस कितना, 25,500, उसके बाद 17,000, उसके बाद वेरी वेरी गुड। यहाँ तक अब आपने कहानी यहाँ तक तो कर लोगे, किसी प्रकार की कोई कुछ नया फैक्ट आया अभी तक, बिल्कुल नहीं आया। अब हमने क्वेश्चन में देखा, कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हुआ क्या, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। कौन सा इंसॉल्वेंट हो गया, आर वाला पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पार्टनर्स तो पैसे लेकर आएंगे रियलाइजेशन लॉस के। जो एंट्री आपने बताई थी, क्या बोली थी, बैंक टू, यही बोली थी ना इसने, भाई जो पैसा ला सकता है सॉल्वेंट पार्टनर से उससे मंगा लो। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी बाय बैंक 25,500 कर दो, कर दिया। इस एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। आगे चलें। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है P and Q were both solvent and able to bring in any cash required, जितना कैश रिक्वायर्ड है वो ला सकते हैं, लेकिन R बैंकरप्ट हो गया और वो सिर्फ 1/3 ला सकता है ऑफ द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब, कहाँ गया मेरा कैपिटल अकाउंट, ये रहा। इसका मतलब ध्यान से देखो, रियलाइजेशन लॉस को बियर करने के बाद इतनी पैसा उसको देना था, इतना उसका डेबिट बैलेंस है। मुझे बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताना कितनी आती है। नौ सौ का मतलब इसको यहाँ पर 900 रुपए लेकर आने थे, कम से कम 900 रुपीज लाने थे। लॉस तो ला नहीं सकता। क्वेश्चन में बोला जितना भी उसका अमाउंट ड्यू बनता है उसका 1/3 हिस्सा तो आर ला सकता है। कितना ला सकता है, 1/3। तो मेरे पास आर का हिस्सा आप लोगों ने कितना निकाला, इसका कितना पार्ट वो लेकर आ रहा है, तो सही बात है, तो ये मंगा दो। भाई पैसा लेकर आ रहा है ना आर, बैंक टू कैपिटल ही तो करेगा, सही बात नहीं है। जितना वो शेयर लेकर आ रहा है अपना, वो भी कर भाई, मतलब ये इसलिए करिए क्योंकि आप इसके नरेशन में दिखा सकते हो कि अमाउंट ड्यू के 1/3 हिस्सा ला रहा है। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे इस आर के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करूंगी क्या, ये देख, क्या करूंगी, हाँ, है ना, यही बोला था ना हमने, पी क्यू लेकर आएंगे, कितना पैसा लेकर आएंगे, पी क्यू कितना शेयर रह गया इसका, कितना रह गया पैसा, इसको किस रेशो में लेकर आएंगे, कैपिटल रेशो में लेकर आएंगे। मतलब अब कैपिटल रेशो कैसे देखेंगे, अब हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में फिक्स कैपिटल रेशो क्या है, 20-20-10, इसका मतलब 1:1 रेशो, 1:1 रेशो, ठीक है, 300 तो एंड, हाँ, तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट 300 बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 300, और यहाँ पर भी तो एंट्री करोगे ना, एंट्री एक्चुअल में क्या हुई है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर हुई है ना, आर की झोली भर रहे हैं तो भाई एंट्री तो दोनों तरफ जाएगी ना। तो आर का अकाउंट क्रेडिट भी तो हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नहीं,
इनका अकाउंट डेबिट भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे नहीं 2R 300 और 300 नहीं लिखोगे? बात आ गई है समझ? अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, क्या निकालोगे? जितनी डेफिशिएंसी थी वो लेकर आ गए। इसका मतलब आज अब जो भी इन सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो किसको पे होगा? सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू को ही पे होगा। सही बात है ना? इसका खाता तो देखो मैच करवा दिया ना, पूरा ड्यू अमाउंट मैच करवा दिए। का ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसका ड्यू शेयर निकाला हमने, 900 रुपए आया, उसका 1/3 तो वो पैसा लेकर आ गया, बाकी 600 रुपए वो कैपिटल रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ गए हो? जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। और इन दोनों को तो अब पे ऑफ करा ही देंगे टू बैंक से, क्योंकि इतना पैसा है, डेफिशिएंसी का पैसा हर कोई लेकर आ चुका है। समझ गए? तो ये एक न्यू फैक्ट है जो कि अब हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको आगे वाले, ताकि आप उसका घर में प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है, देखो अब इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इलस्ट्रेशन के, और एक वही जो ऑलरेडी हम टॉपिक कर चुके हैं, हाईएस्ट कैपिटल मेथड वाले ना, हाईएस्ट कैपिटल मेथड वाले क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम लॉस मेथड कैलकुलेशन वाले। हाँ कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो एक ये टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस कर लिया, और एक वो टॉपिक है विच इज द लास्ट टॉपिक। समझ गए? तो इस क्वेश्चन देख लो, कह रहा है दो पार्टनर्स हैं इक्वल पार्टनरशिप में। अच्छा जी ठीक है, कह रहा है ये बिमल्स का ड्राइंग्स अकाउंट है और ये इसका कैपिटल अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, सही बात है। कह रहा है एसेट्स ऐसे ऐसे रियलाइज हो रही हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस बता दिए रियलाइजेशन के इतने हैं। कह रहा है अमल्स और कौन था, बिमल, कह रहे अमल्स प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, whereas B's private estate has a surplus of 200 only। क्या समझ में आया? इन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या समझ में आ रहा है? कह रहा है अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स। इसका मतलब क्या है जी? इंसॉल्वेंट हो गया भैया, इसका शेयर तो अब लेकर कौन आएगा? नॉट बिमल, द पार्टनर हु इज द सॉल्वेंट वन। ठीक है, लेकिन ये सॉल्वेंट एक्चुअल में नहीं है, अभी दिखाऊंगी। इसका शेयर हमेशा सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आता है। अब हमने क्या बोला, कह रहे बिमल के पास तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का ही सरप्लस है, सिर्फ 200 का ही सरप्लस है। इसका मतलब क्या? अभी तक क्या हो रहा था इस वाले क्वेश्चन में, देखो इस वाले क्वेश्चन में जितना भी ये लॉस था, ये सॉल्वेंट पार्टनर्स तो अपना हिस्सा पूरा का पूरा ही लेकर आ रहे थे, और इस वाले पार्टनर का जो भी ड्यू का अमाउंट था, उसका जितना शेयर बोला हुआ है वो उतना लेकर आता था। ऐसे ही करते थे ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है अरे भैया जो सॉल्वेंट है ना उसके पास भी सिर्फ 200 रुपए ही है फालतू, और पैसा ही नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप दिखा रहे हो एक बार सॉल्यूशन की झलक, आप खुद करके आना। ठीक है, इसका मतलब ये देखो हमारे पास, अच्छा देखो इस हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन लॉस हमने डाल दिया था इतना इतना। आइडियली तो मैम बिमल के पास पैसा नहीं है ना, लेकिन अमल इसके पास पैसा, इसने हाथ खड़े कर दिए अपने कि इसका मतलब ये इंसॉल्वेंट है। अगर ये हमारे पास, अगर बिमल हमारे पास क्या है, अमल इंसॉल्वेंट है, तो इसका मतलब बिमल को तो सारे पैसे लाने ही लाने हैं। लेकिन ये कितने पैसे ला रहा है? अभी तक अगर कुछ भी ना लिखा होता इस चीज, तो हम पूरा का पूरा पैसा बिमल से मंगा लेते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चन कह रहा है अरे अरे इसके पास तो सिर्फ 200 रुपए का ही सरप्लस और पैसा ही नहीं है भाई। इसका मतलब, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या आज बिमल अम्मल का
ड्यू अमाउंट ला सकता है भाई, उसका तो अपना घर भरने के लिए पैसे है नहीं। 1338 का तो तेरा लॉस हुआ था, तो अपना शेयर तो ला नहीं था पूरा का पूरा, उसका क्या देगा? इसका मतलब कुल मिला के बिम्बल भी क्या हो चुका है, हो गया, पैसा ही नहीं है उसके पास। अब मैं अकाउंट क्लोज कैसे करती हूँ? मैं डाल दूंगी, अब बैंक से पैसा तो दे ही नहीं सकते थी, पैसा ही नहीं है, दूं कहां से? तो सारा का सारा बैलेंसिंग फिगर हम एक न्यू फॉर्म डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देते हैं। जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, ये तो था ही था, ये भी इंसॉल्वेंट हो गया। जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो एक और न्यू अकाउंट पिक्चर में आता है जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब कमी हो गई ना भाई, पैसे की कमी हो चुकी है। अभी तक क्या था, एक पार्टनर, ठीक है, अभी तक क्या था, हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, 3 में से एक इंसॉल्वेंट हो जाता था तो 2 बंदों ने गाड़ी संभाल रखी थी, 2 गाड़ी संभाल लेते थे, और इसका जितना भी ड्यू का शेयर था ये पार्टनर, ये सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आ जाते थे, अपना लेकर आ जाते थे। और एंड एट द एंड हम बैंक से पेमेंट करा देते थे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स ही, क्योंकि हमारे पास कैश सफिशिएंट होता था। अब हम कह रहे हैं भाई साहब हुआ क्या, तीनों के तीनों पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए। जितने पार्टनर्स थे सारे, भैया पैसे लेकर कौन आएगा, पैसे तो कोई ला ही नहीं रहा। जब पैसे कोई ला ही नहीं रहा लॉस के, तो मुझे आउटसाइडर्स की लायबिलिटी पे करनी है, मैं कहां से करूंगी? मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। कर पाऊंगी क्या? कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी तो भैया क्या हो गया, हम बोलते हैं भैया जी कमी हो गई है, इसलिए हमने अकाउंट खोल दिया डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने खोल दिया है डेफिशिएंसी अकाउंट। अगेन एक और बात, अब डेफिशिएंसी अकाउंट खोला है तो यहाँ पर हमने ये देखो, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल भी दिया, बट ये मैच्ड होना चाहिए। मैच कैसे करेंगे मैडम? अब ये देखो, एक और चीज इसमें दिखा रही हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बल्कि। अब मेरे पास, ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचता है, मैं कैश बुक में डालती हूँ, मैंने अभी समझाया आपको, पे ऑफ करा दें, पे ऑफ कराने को तो पैसा ही नहीं बचा, नहीं बचा, तो कैश बुक तो बेचारी कैसी रह गई, अधूरी। बैलेंसिंग फिगर आ रहा था यहाँ 2525 का, एक्चुअल में ये पे हो जाना चाहिए था, लेकिन कैपिटल को तो तब पे करोगे ना दोस्त, जब अगर आउटसाइडर लायबिलिटीज का पैसा आपने पे कर दिया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी क्रेडिटर्स के पेमेंट की बात ही नहीं करी, कह रहे एसेट रियलाइज कर लो, कर लिए, बात हो गई खत्म, एसेट्स रियलाइज करके बैठ गए। ये देखो बैलेंस बीडी, इतना कैश था मेरे पास बैलेंस शीट में, ये देखो 200 रुपए का कैश है, सिर्फ 200 रुपए मात्र है। सारे एसेट्स को बेचा मैंने, एसेट्स को बेचने के ऊपर, सॉरी, एसेट्स को बेचा, इतना पैसा आ गया। बिम्बल्स कैपिटल अकाउंट में बिम्बल सिर्फ 200 रुपए लेकर आया था, सरप्लस उसके पास इतना था। रियलाइजेशन के खर्चे और हो गए तुमसे, इसका मतलब तुमने क्रेडिटर्स को तो पेमेंट ही नहीं करी भाई, और सबसे पहला सीक्वेंस पेमेंट करने का है किसको? तो तुमने क्रेडिटर्स को पे नहीं करा, कैपिटल को खाक पे करोगे, पहले तो किसको पे करके आओगे? क्रेडिटर को पे करके आओगे। तो इसका मतलब आप सबसे पहले ये 4800 के बाहर का कर्जा कितना है फर्म के पास, 4800 का, ये बेचारा फर्म लग गया रोने, कह रहा है मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही पैसा पड़ा है। अब जितना पैसा पड़ा है भाई साहब आप ले जाओ। किसको बोल रहा है? क्रेडिटर को बोल रहा है, क्योंकि मेरे सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सिर्फ इतना ही 200 रुपए ही लेकर आ रहा है वो पैसा। तो ये हमने इसमें डाल दिया। और डेफिशिएंसी अकाउंट, अब देखो मैंने बनाया अगला क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस मैंने दिखाया इतना था, इतना ही अगर आप पे कर रहे हो तो बैलेंस तो डेफिशिएंसी हो गई ना, कि आप पे नहीं कर पा रहे, आपने हाथ जोड़ दिए। तो 2275 ये मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट में मैच करा दिया इसने बैलेंस, जो पार्टनर्स कैपिटल का डेफिशिएंसी आपने डाला था।
समझ में आई बात? अब आपने थोड़ा सा, मैंने ओवरऑल फुल क्वेश्चन समझा दिया आपको, अगर आप खुद अपने आप करोगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। कुल मिला के व्हाट इज द क्रक्स, अगर मेरे पास एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी पार्टनर उसका शेयर ले आते हैं, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करते हैं, वो अकाउंट मेंटेन करा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इस क्वेश्चन की झलक दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट है, इसके इसलिए ये जैन अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट है, पक्का पक्का मेरे हिसाब से आना चाहिए इस अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, ये 4 पार्टनर्स हैं। मैम तूने 2 बजे का बोला था, अभी से बैटरी डाउन मत कर 5-10 मिनट के लिए समझ लेगा? ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, इतना इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, हमने बोला ये सब कहानी दे रखी है, कहानी कर लेंगे। कह रहे डी इंसॉल्वेंट हो गया है, 25 पैसा ही उससे रिसीव हो रहा है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब डी की इनसफिशियंसी का जो भी पैसा है वो कौन लेकर आने वाला है, सॉल्वेंट पार्टनर्स। वेरी वेरी गुड। अब एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को, देखना। ठीक है, मैं पहले ही से तुम्हें दिखाकर चल रही हूँ। आपने कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट डाल दिया, ये डाल दिया। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आया था, ये आपने पुट कर दिया, ये देखो ये आया रियलाइजेशन का लॉस, देख रहे हो, ये पुट कर दिया। अब ये सारे पार्टनर से मंगाएंगे सॉल्वेंट, ये पार्टनर्स देखो लेकर भी आ गए, ले आए। अब हमारे पास नहीं, एक मिनट, डी की डेफिशिएंसी का अमाउंट। अच्छा देखो, एक और बात देखो, ये अपना पैसा तो ले आया एट द, इसके अगर मैं सी का अकाउंट आपको दिखाऊं तो ये अकाउंट है, एक ये अमाउंट ये लेकर आ रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा था, ये लॉस बांटा, ये इतना पैसा तो ले आया लॉस का। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में तो पैसा यहाँ पर नहीं, यहाँ बचना चाहिए, जो मुझे एक्चुअल में टू बैंक के थ्रू सी को पे करना चाहिए था। नहीं समझे? नहीं समझ में आई ये वाली बात? कहने का मतलब अगर ये हाँ करने पड़ेंगे ना भाई। सी तू लॉस तो ले आया 4610, 3200 रुपए का तेरा और नुकसान भी तो पड़ा है, वो भी तो लेकर आ, तभी तो तेरा अकाउंट मैच होगा। तो ये इसको 3200 रुपए और लाने पड़ेंगे। बाय बैंक, क्या ये अपने 3200 रुपए ला रहा है या किसी और के ला रहा है? आज अब इसका खाता तो क्लोज हो गया, क्या इसके पास क्षमता है कि डी का लॉस बियर कर सके? कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। इसका मतलब आज इसके हाथ भी खड़े हो चुके हैं, इसके तो खड़े ही थे, इसके भी खड़े हो गए कि मैंने अपना घर पूरा कर लिया, मेरे लिए वो बहुत है, मैं दूसरों का शेयर का लॉस नहीं दे सकता हूँ। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब डी के शेयर के लॉस को आज कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर, एब्सोल्युटली। तभी मैं बार बार ये टर्म यूज करती हूँ कि जो भी इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है वो कौन बियर करता है, सिर्फ और सिर्फ। आई होप नाउ यू गेट इट। ठीक है, तो आप इसका बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हो, जो कि समथिंग ये अमाउंट आता है। एक मिनट, डी कुछ ला भी रहा था ना, 25 पैसे ला रहा था। 25 पैसे का मतलब 25% अपने शेयर का ला रहा है, तो आप ड्यू अमाउंट निकाल लोगे। 84 करना जरा, 8415 प्लस 2305 करो। ठीक है, उसके बाद करना, रुको, हाँ इतना अमाउंट हमें चाहिए, उसका कितना पैसा ला रहा है, इन दोनों का 25% कर दो। ये ले आया, ये 25% ले आया। अब बचा कितना पैसा ये बताओ? 2680, इन दोनों के प्लस में से माइनस कर दो ना। 8040 यही बचा है।
अब ये पैसा कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, नाम बताओ ना उनके, कौन से रेशो में, कैपिटल है कहाँ, ये भी ए और बी की कैपिटल, मतलब 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करना। एट जीरो 2:3, 2:1, 2:3 नहीं करेंगे भाई, क्या हो गया, ठीक है हम, ये आ गया 536, तो ए ला रहा है 536 और बी भी ला रहा है ये, और ये सिर्फ अपना शेयर ला रहा है, कौन, सी, अंडरस्टूड। तो अब आपका ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और फिफ्थ भी दिखा दूं क्या, खत्म, थक गए, चलो ये दो नहीं तीन, तीसरा भी आप खुद करके आओगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक बार देख लो, मैं भी एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। The firm was dissolved in date mentioned on due to continued losses. After drawing of the balance sheet, it was discovered amount of ₹5,000 has been purchased in this and have been received purchase has not been recorded in the books. अच्छा, expenses of realization. X is agreed to take over this. Y insolvent हुआ है और उसकी स्टेट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, कह रहे गार्ने वर्सेस मोरे लगाओ। इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉस है कौन से रेशो में, तो सिर्फ यहाँ पर वाई इंसॉल्वेंट हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये लॉस आया था एक्स वाई जेड में बटा, आइडियली एक्स वाई जेड में बटा तो आ गया, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गई थी, ऑमिट हो गई थी, इसलिए ये पहले करी है बस, और कुछ नहीं है। ये लॉस है, ये दो पार्टनर्स लेकर आ गए लॉस को, ये इसके हाथ खड़े हुए थे, तो इसके हाथ खड़े हुए थे, तो इसका जो ड्यू का लॉस है ये कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, इसका ड्यू का लॉस ये दोनों लेकर आ रहे हैं, इन दोनों का सम टोटल करना है एक बारी, 4,400 होता है ये, है ना। ये कुछ देख देख देख, जहां पर नहीं लिखा हुआ कि भाई कुछ लेकर आ रहा है, इसका मतलब नहीं लेकर आ रहा ना, कह रहा है ना कुछ भी नहीं लेकर आ सकता है, ऊपर लिखा था 25% ला रहा है, उससे ऊपर लिखा था 1/3 ला रहा है, समझा। और यहाँ पर हमारे पास ये, अब आपको रेशो निकालना पड़ेगा, इस 4,400 को, ये रेशो है, अभी तक तो आसान थे, 2:1, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो जरा, मेरे पास 4,400 है, 19,200 प्लस 10,000, 39,200, तो करना जरा ये मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना, हो गया, अरे अरे बहुत हो गया, खत्म खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 3,200, चेक करो अच्छे से, यही आ रहा है, तो उसने अप्रोक्सीमेट 1100 लिया है यहाँ पर, और इसको 3,300 लेकर क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है, ये देखो हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट हम ये मैक्सिमम लॉस लिमिट करेंगे, चैप्टर विल बी ओवर। तो ये 3-4 इलस्ट्रेशंस है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।